संदीप सर के अक्षर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी। ये टॉपिक जो है वो मैथमेटिक्स 2 से आता है और ये सबसे पहला टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सिमिलैरिटी की जब हम बात करते हैं तब हमने कई बार स्क्वायर के बारे में देखा है या फिर ट्रायंगल्स के बारे में देखा है, रेक्टेंगल्स के बारे में देखा है, जहां पे हमने प्रॉपर्टीज देखी है ना। अब रेक्टेंगल के बारे में बात करें तो जहां पे हमने क्या पढ़ा था कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, करेक्ट ना, तो सिमिलर होती है इन शॉर्ट, है ना। तो उसी तरह से अभी इस टॉपिक में हमने देखना है सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे, रेशियो ऑफ द ट्रायंगल्स की बात करेंगे, देन हम बीपीटी थ्योरम के बारे में बात करेंगे, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी की थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब भी हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं तो मैं कंसिडर करता हूं कि हमारे यहाँ पे अभी ये ट्रायंगल है एंड ये हमारा अनदर ट्रायंगल है, ठीक है। ये है ट्रायंगल एबीसी और ये है ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल सिमिलर है ये दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों, तो इसके ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो उसी तरह से एक स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए रेशियोज की बात हो रही है। रेशियो मतलब क्या है, रेशियो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे ट्रायंगल एबीसी है तो मैं इसको बोलूंगा ए एंड ट्रायंगल पीक्यूआर है तो मैं बोलूंगा बी, ठीक है। तो जब भी रेशियोज की बात होती है दैट इज ए अपॉन बी, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। इसको लिखने का और एक तरीका है दैट इज ए इज टू बी। तो इस तरह से हमें रेशियोज में इसको लिखना होता है। तो अब जो स्टेटमेंट हमारे पास में है वो स्टेटमेंट एक बार समझ लेते हैं क्या है। द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, मतलब इन दोनों का रेशियो, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इन दोनों का रेशियो जो है वो किसके इक्वल आता है, तो इन दोनों का जो बेस का प्रोडक्ट है, जो हाइट का प्रोडक्ट है, उनके इक्वल आता है। देखिए मैं समझा देता हूं आपको। हमें एरिया रेशियो लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का। हमें क्या लेना है, रेशियो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए इसका जो बेस है मैं उसको B1 कंसीडर करता हूं और इसका जो बेस है उसको मैं B2 कंसीडर करता हूं। यहां पे हाइट है नहीं तो हाइट हम चाहे तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ करके भी बता सकते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन होता है, जब भी हम कोई चीज डॉटेड में दिखाते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसका, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो यहां पे मैं बोल दूंगा H1 एंड यहां पे बोलूंगा मैं H2। तो देखिए क्या होगा, 1/2 इंटू B1 इंटू H1 अपॉन 1/2 इंटू B2 इंटू H2। अब हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आया, दैट इज B1 इंटू H1 एंड B2 इंटू H2। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर हाइट्स। तो इस तरह से ये है कि जहां पे अगर इक्वल बेस है, इक्वल हाइट्स है, तो उसका रेशियो क्या आएगा, ये आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस, कब, व्हेन देयर हाइट्स आर इक्वल। अब देखिए यही मैं डायग्राम पे से समझा देता हूं आपको, थोड़ी बड़ी निकाल देता हूं। ए बी सी पी क्यू आर, ये बेस है B1 B2, ये H1 एंड ये है H2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि इन दोनों का जो रेशियो है
इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो जो है वो उसके बेस के बराबर आएगा, उसके बेस के बराबर आएगा। मतलब यहां पे क्या दिया होगा, उसकी जो हाइट है वो हाइट उन्होंने क्या बोला है, व्हेन देयर हाइट्स आर इक्वल, इन दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। तो हम देखिए फॉर्मूला डालेंगे, दैट इज b1 इंटू एच अपॉन 1/2 इंटू b2 इंटू एच। अब हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इन दोनों का रेशियो हमें लेना है पीक्यूआर का एंड एबीसी का। तो क्या बचा, दैट इज b1 अपॉन b2। इसका मतलब यह है कि जो दो ट्राइंगल हमें दिए हैं उसका अगर हाइट इक्वल है तो उनका रेशियो क्या आएगा, इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो क्या आएगा, उसके बेस के इक्वल आएगा। अब देखते हैं स्टेटमेंट 3, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट व्हेन देयर बेसेस आर इक्वल। अब देखिए फिर से, एबीसी बेस है बी, क्योंकि बेस इक्वल बोला है ना तो हम उसको बी लिख सकते हैं, पी क्यू आर, एंड उसके हाइट्स को मैं मेंशन कर देता हूं h1 एंड h2। तो यहां पे एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू हाफ इंटू b इंटू h1 अपॉन हाफ इंटू b इंटू h2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए b भी कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू h1 अपॉन h2। तो जब भी बेस इक्वल होगा तब इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो ये उसके हाइट्स के इक्वल होने वाला है। बस ये 3 स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। ये 3 स्टेटमेंट आप याद रखोगे तो आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 भी आसानी से हो जाएगा। तो यहां पे पहले हमने हाइट्स के बारे में देखा है, देन हमने बेस के बारे में देखा है। अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.1। अब 1.1 के लिए आपको ये मैंने पहले भी कहा है, ये 3 जो स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखने हैं, उसको सही से लर्न करना है। लर्न करने पर क्या हो जाएगा, आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहां पे प्रैक्टिस सेट 1.1 जो दिया है, प्रैक्टिस सेट 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्राइंगल है, क्वेश्चन फर्स्ट जिसका सॉल्यूशन हमें देखना है। क्या दिया है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज 9, मतलब दो ट्राइंगल के बारे में बात होगी तो b1 है यहां पे 9 एंड h1 है 5, h1 है 5। इसको हम बोल सकते हैं बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू 9 एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू 5। ठीक है, देन बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू 10 एंड हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू 6। और हमें क्या बोला है कि रेशियोज निकालने हैं, रेशियो टू फाइंड एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हमें इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो वहां पे 1/2 कैंसिल हो जाता है, तो यहां पे बचेगा क्या, दैट इज b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। वैल्यूज पुटअप करेंगे, b1 है हमारा 9, h1 है हमारा 5
देन B2 है 10 एंड 6, तो ये क्या हो जाएगा 9 3 जा 9 2 जा 5 1 जा 5 5 2 जा, तो ये बचेगा 3 into 1 and 2/2, दैट इज 3/4। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो ये है इसका आंसर, इस तरह से हमें निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या दिया है, बोलता है कि फिगर दिया है, ठीक है, फिगर है इस तरह से, इसका फिगर दिया है, फिगर निकालने में थोड़ा सा मैं कमजोर हूं, ठीक है। और जहां पे A, B, C एंड D गिवन क्या क्या है हमारे पास में, दैट इज BC परपेंडिकुलर टू AB, BC is perpendicular to AB, then AD जो है वो भी AB पे परपेंडिकुलर है। अब यहां पे हमें मेजरमेंट दिए है, जैसे BC is equal to 4 and AD is equal to 8, और हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन क्या है, देखिए यहां पे अगर आप डायग्राम को सही से देखेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल के लिए ABC एंड ADB के लिए बेस जो है वो कॉमन है। तो यहां पे हमारा थर्ड स्टेटमेंट था, ठीक है ना, क्या था वो, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, करेक्ट, कब, व्हेन देयर बेसेस आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB the bases of triangles are common, उसका बेस जो है वो क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू B1 इंटू H1, बेस इक्वल है उसका, तो ये B1 बन जाएगा और ये बन जाएगा H2, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट, अब आपको यहां पे जो लिखना है, मैं यहां पे बस स्टेटमेंट नंबर देते जा रहा हूं। यहां पे स्टेटमेंट क्या कौन सा देखा था हमने, बेस इक्वल होता है तब स्टेटमेंट थर्ड देखा था, वहां पे आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। अब देखिए वैल्यूज हम पुटअप कर देंगे, B1 कैंसिल हो जाएगा, बेस सेम था उसका, तो यहाँ पे H। अब हाइट के बारे में बात करते हैं, इस ट्राइंगल के लिए ये बेस कॉमन था, ये उसका हाइट है, ये उसका हाइट है, BC हाइट है ABC के लिए, एंड ADB के लिए AD हाइट है। तो यहाँ पे H1, इसको हम H1 दे देंगे, इसको हम H2 दे देंगे, ठीक है। तो BC एंड AD कितना है, 4 एंड 8, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। बस इस तरह से करना है आपको। एक बार अगर आप डायग्राम से समझ जाएंगे तो आपको बाकी इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, स्टेटमेंट्स आपको लर्न करने होंगे। यहां पे अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेगमेंट PS, ये सेगमेंट PS है जो कि RQ पे परपेंडिकुलर है। देन QT जो है, QT ये जो है वो PR पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर बोला है कि RQ इज इक्वल टू 6, PS दिया है 6, देन PR जो है वो है 12, और हमें फाइंड करने को बोला है QT हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सोचना ये है कि हमें कौन कौन से दो ट्राइंगल के रेशियोज लेने होंगे।
तो देखिए जो वैल्यूज हमारे पास में है कौन कौन सी है, एक RQ है, देन QT, देन PR है, PS है। तो यहाँ पे अगर हमें ट्राइंगल समझ में आ गए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे PRS, हम PRQ और PRS इन दोनों में से PRQ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारा इन ट्राइंगल PRQ। ठीक है, PRQ में क्या है, देखिए PRQ में क्या है, PRQ में एक जो RQ है, RQ इज बेस, तो हम उसको B1 बोल देंगे, B1 इज इक्वल टू 6। देन हाइट क्या है, यहां पे हाइट है PS, PS इज हाइट, तो ये हमारा H1 हो जाएगा, दैट इज अगेन 6। देन यहां पे देखिए जो PR है, ये PR मतलब PRQ के लिए ही और एक बात करेंगे हम, इन ट्राइंगल PRQ, PR इज बेस, तो ये हमारा B2 बन जाएगा जो कि दिया है 12। एंड QT क्या बनेगी, देखिए PRQ के लिए ये अगर बेस है तो ये उसकी हाइट हो जाएगी, मतलब ये ट्राइंगल को अगर आप ऐसे करोगे, करेक्ट, ऊपर के साइड से करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको बेस बना दो, ये बेस बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये यहां से ऐसे हो जाएगा, ये P, ये R और ये Q, तो ये बन गया बेस और ये हो गई हाइट। तो यहां पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, QT इज हाइट, तो ये हमारा H2 हो जाएगा, H2 हमें निकालना है, H2 हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक काम करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, ये जो बेस एंड हाइट दिया है RQ इंटू PS अपॉन PR इंटू QT। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे, 6 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू QT, तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, QT को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 12, QT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा, तो ये QT क्या बनेगी 3। तो इतना आसान है, हमें बस डायग्राम को सही से समझना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या दिया है, AP ये परपेंडिकुलर है BC पे, एंड AD एंड BC ये पैरेलल है। यहां पे ट्रापेजियम भी बन रहा है, वो छोड़ दीजिए। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए जो इन्फो है उसके ऊपर से हमें ABC का एरिया फाइंड आउट करना है एंड BCD का एरिया फाइंड आउट करना है। यहां पे हमें क्या करना है, BCD का एरिया फाइंड आउट करना है, ये ABC एंड BCD, ABC एंड BCD का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करना होगा, देखिए यहां पे हम हाइट और बेस के बारे में बात करेंगे। ABC के लिए BC बेस है, BCD के लिए BC बेस है। ठीक है, यहां पे हाइट के लिए हमें AP दिया है। अब यहां पे जो है BCD के लिए हमारे पास में हाइट है नहीं, हम क्या करेंगे, यहां पे अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं इस तरह से, तो ये हाइट हो जाएगा उसका। अब इसका ये पैरेलल है, ये पैरेलल है मतलब क्या, AP जितना है उतना ही ये DE भी आ जाएगा, मतलब बेस भी सेम है एंड हाइट्स भी सेम है। तो यहां पे हम उसको बोल सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD, BC is common base and heights
आर कॉमन। यहाँ पे बेस एंड हाइट्स भी कॉमन है। तो हमने सबसे पहले स्टेटमेंट क्या देखा था, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे बेस है बीसी, बेस है बीसी, हाइट है एपी, देन यहां पे क्या है बीसी बेस है, हाइट क्या आएगी, मैं डी लिखने से बजाय उसको एपी ही लिख देता हूं। और यहां पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट आपको 1 लिखना है। यहां पे स्टेटमेंट 1 जो हमने देखा था वो आपको यहां पे लिखना होगा और स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी क्या आ गया 1:1। बस इतना आसान है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। अगर लिखना चाहते हो तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे हमें रेशियोज निकालना है, रेशियोज ऑफ पी क्यू बी एंड रेशियो ऑफ पी बी सी। और गिवन में हमें दिया है कि पी क्यू जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है एंड एडी जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है। यहां पे इन दो ट्रायंगल की बात होती है, एक ये है और दूसरा ये है। तो यहां पे हमें पी क्यू जो है वो हाइट्स कॉमन मिल रही, हाइट कॉमन है। इन ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए जो बेस है वो हम लिख लेते हैं पहले बी क्यू इंटू पी क्यू अपॉन पीबीसी में क्या है बीसी इंटू पी क्यू। ठीक है, यहां पे हम स्टेटमेंट क्या देंगे, हाइट्स आर इक्वल, हाइट्स आर इक्वल। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, सेकंड स्टेटमेंट क्या था हमारा, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू देयर बेस, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेस व्हेन देयर हाइट्स आर इक्वल। तो मैं यहां पे आपको स्टेटमेंट 2 दे रहा हूं, ठीक है, बाय स्टेटमेंट 2, लेकिन आपको वो स्टेटमेंट यहां पे पूरा लिखना होगा। अब क्या हो गया, PQ कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BQ अपॉन BC। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड, यहां पे क्या दिया है, PBC एंड ABC, PBC एंड ABC। अगेन यहाँ पे BC जो है वो दोनों में कॉमन है, बेस है वो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस ले लेंगे जिसका बेस है BC इंटू, अब PBC की हाइट क्या है, PQ है, PQ ये उसका हाइट है PBC में। अब ABC की अगर बात करेंगे तो यहां पे बेस क्या है BC एंड हाइट क्या है AD। तो यहां पे बेस जो है वो बेस इज कॉमन, तो यहां पे या फिर हम बोलेंगे बेस इज इक्वल। तो बेस जब इक्वल है, BC इज इक्वल, बेस इज इक्वल। तो यहां पे स्टेटमेंट जो हमने थर्ड देखा था, स्टेटमेंट आपको थर्ड यहां पे लिखना होगा। ठीक है, तो एरिया क्या निकलेंगे इसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, यहां पे BC कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा PQ अपॉन AD। अब करते क्वेश्चन 3। यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ADC के बारे में बात हो रही है, ABC एंड
एडीसी के बारे में बात हो रही है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू एबीसी का बेस क्या है बीसी इंटू हाइट क्या है एबीसी की एडी, ये हाइट है, एबीसी में एडी हाइट है। देन एडीसी में बात करेंगे एडीसी, तो एडीसी में डीसी बेस है एंड एडी हाइट है, डीसी क्या है बेस एंड एडी ये क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। तो यहां पे एडी इज कॉमन एंड हाइट इज इक्वल, ठीक है। एडी मतलब क्या है, वो हाइट ही है, कॉमन है और इक्वल है। तो यहां पे स्टेटमेंट आपको लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि आपको स्टेटमेंट यहां पे लिखना होता है, हमें जगह है नहीं इसलिए हम सिर्फ स्टेटमेंट 1 2 3 ऐसे लिखते जा रहे हैं। आपको स्टेटमेंट लिखना है तो एरिया के रेशियोज हमें निकालने एबीसी एंड एरिया ऑफ एडीसी का क्या रेशियो आ जाएगा उसका, यहां पे एडी एडी विल गेट कैंसल्ड, क्या बचेगा बीसी अपॉन डीसी। अब करते हैं आखिरी, यहां पे एडीसी के बारे में बात हो रही है, एडीसी एंड पीक्यूसी, ठीक है। अब यहां पे जो है ना ही इसका बेस सेम है ना ही इसकी हाइट सेम है, तो यहां पे रेशियोज किस तरह से निकलेंगे देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। देखिए इसके बेस एंड हाइट्स को हम लिख लेंगे, एडीसी की बेस जो है वो डीसी एंड हाइट एडी, तो यहां पे बनेगा डीसी इंटू एडी अपॉन पीक्यूसी के बारे में अगर बात करेंगे तो क्यूसी ये बेस है, पीक्यू ये हाइट है, क्यूसी इंटू पीक्यू। अब यहां पे हमने स्टेटमेंट फर्स्ट देखा था, ठीक है। यहां पे हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट देखना है, जहां पे अगर बेस एंड हाइट इक्वल नहीं होता तो उसका रेशियो, दो ट्रायंगल का रेशियो क्या होता है, वो उसके प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है, वो उसके बेस एंड हाइट का। द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट था, बस उसको लिखना है। ये हमारा रेशियो हमें ऑलरेडी मिल गया, हेंस एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी इज इक्वल टू डीसी इंटू एडी अपॉन क्यूसी इंटू पीक्यू। बस इस तरह से इसे करना था। अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दिस स्नैपशॉट। देखिए आसान बहुत होता है, हम कभी कभी पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं डायग्राम्स को देख के, इक्वेशंस को देख के, लेकिन वैसा है नहीं। हम जो जो पढ़ते जाते हैं ना उसको एक एक तरह से अप्लाई करते जाना है। बस हम अगर अप्लाई करना सीख गए तो हम किसी भी तरह का, मतलब आप हॉर्स प्रॉब्लम भी रहेगा तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। लिखना चाहते हो तो अगेन टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2।